कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, जिनकी उंगली पकड़ करके हम इस रास्ते पे चलना सीखे थे, उनको मैं पुनः आपसे आशीर्वचन के लिए मुखातिब करना चाहूँगा। बड़े भाई साहब गजानन जी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त हैं, आप आशीर्वचन दें। जैन साहब, गुप्ता साहब, शर्मा साहब, भाई इकराम जी, मेरे साथी अधिकारी, संस्थान के अध्यक्ष भाई पराशर जी, गौड़ साहब, राजस्थान से दूर दूर से पधारे सभी मेरे साथी प्रतिनिधिगण, भाई शोभित जी, सचिवालय संघ के अध्यक्ष भाई विष्णु जी, मैंने जैसे पूर्व में आपसे निवेदन किया था उसी श्रृंखला को थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ। समय काफ़ी कम है क्योंकि भाई ने आग्रह किया तो बोलने से दो शब्द आपसे बोलना चाहूँगा। इंदिरा साहनी केस से लेकर आज तक जो लड़ाई हमने लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा बहुत साथ दिया, अंतिम फैसले के बाद भी सभी वर्गों ने साथ देते हुए इस लड़ाई को आगे लड़ी। लेकिन परिणाम क्या रहा? सरकार के मुखिया चाहते होंगे कि इसकी पालना हो, लेकिन सचिवालय की व्यवस्था मैं समझता हूँ, 10 साल बाद सेवा कर चुका हूँ। नौकरशाह ऐसी गली निकालने की कोशिश करते हैं कि भ्रमित हो जाए क्या करें क्या ना करें। शायद ये समझाने का प्रयास किया गया कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो सामान्य वर्ग के पक्ष में नहीं है, बल्कि दूसरे पक्ष में है। विडंबना है, इतना स्पष्ट फैसला एक नहीं, दो नहीं, 3 बार हो गया। नागराज में फैसला हो गया, फिर दूसरा फैसला हो गया, फिर तीसरा फैसला हो गया। कोई पढ़ने की कोशिश नहीं करता कि सरकार चाहती क्या है। ऐसे में जगह जगह जो आंदोलन हुए, आप लोग जो कर रहे हैं, संस्थान कर रही है, इसका लक्ष्य केवल एक है, सरकार को चेताए है कि भाई आप हमारा काम क्यों नहीं करते। हम लड़ाई में कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहते, शांति से हमारे वो बात मांगना चाहते हैं जो हमें देनी चाहिए, बहुत पहले मिल जानी चाहिए। छोटी सी बात है, घर में परिवार में 5 व्यक्ति हों, 2 कंवारे हों, 2 ब्याहे हों। कंवारों को शादी कराना तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर घर में विवाद है तो आप सिर्फ दूसरी शादी की बात क्यों करते हो? मतलब कि अगर आप समझते हैं कि किसी की नौकरी जरूरी है, देना है, तो आप ठीक है उनको दो, जिनके पास नहीं है। अब मैं नौकरी में हूँ, मेरा बच्चा रिश्वत क्यों लेगा? राष्ट्रपति जी के बच्चे को फॉर्म भरना पड़ा और रिजर्व आई, इसका नहीं कैसे हो सकता? ये व्यवधान जो समाज में इकट्ठा हो गया, इसका कोई इलाज नजर नहीं आता। कोई भी सरकार हो, कोई दल की सरकार हो, मकसद एक है कि उनको लुभाओ जिनसे कुछ वोट मिलेंगे। मुझे पता नहीं वो कैसे वोट देते होंगे। मैंने कई चुनाव करे, मैं शायद एक वोट नहीं डाल सका किसी पक्ष में, किसी विपक्ष में। हमारे पास क्या है कि सरकार लुभाने की कोशिश करती है कि इस वर्ग हमारा साथ देगा या वर्ग साथ नहीं देगा। ये दांव पेच की जो श्रृंखला चल पड़ी, उसका नतीजा ये है कि अच्छे निर्णय की पालना करने में अनावश्यक लड़ाई लड़नी पड़ती है। कंटेंट पे कंटेंट, भाई शोभित ऊर्जावान युवा साथी हैं, रात दिन लड़े रहते हैं, भाई पारस रात दिन लड़े रहते हैं, रास्ते निकालते हैं सरकार को, इस गली फांसे, इस गली फांसे, इस गली फांसे। लेकिन सरकार पक्ष में आती नहीं। मानसिकता है, उसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करके कहेंगे होना चाहिए। आपको भी कहा, हमें भी कहा होगा, हमें पहली बार मिलती, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। पता नहीं क्यों भ्रमित होकर ये कहते नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? समाज में जहाँ वर्ग थे, पहले बताया करते थे हमारे पाँव भी जरूरत है, हाथ भी जरूरत है, पेट भी जरूरत है, दिमाग भी जरूरत है। हम कब कहते हैं हमारे पाँव काट के फेंको? कभी नहीं कहते। पाँव पर हम चढ़ नहीं सकते, वो भी समाज का अंग है। जैसे हमारा पाँव हमारे शरीर का अंग है, समाज के वो भी अंग है। लड़ाई नहीं चाहते हम, लेकिन जो अधिकार हमें मिलना चाहिए उसके लिए लड़ाई किस बात? मैं इस आंदोलन से वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और सारी घटनाएं सब समझता हूँ, दिमाग में है। लेकिन पीड़ा ये होती है कि
हम वो चाहते मिलता नहीं है, इसके लिए हमें आंदोलन करने पड़ते हैं। अच्छा लग रहा है ये आंदोलन गांव-गांव में चला, अभी भी चल रहा है, आगे बढ़ेगा, पूरी उम्मीद है। इच्छा है कि इस आंदोलन को और बढ़ाएं, गांव में सदस्य बढ़ाएं, इसको फैलाएं, हर वर्ग में अपने विचार दें, समझाएं कि भाई वो समय चला गया, उसको आगे बढ़ाओ। जो वास्तव अंत्योदय में है, जिसका अंत है, उसका उदय करो। जो पहले सीढ़ी चढ़ चुका है उसको, जैसा इकराम साहब ने कहा कि सूरज को आप चौकीदार क्यों बनाना चाहते हैं, कैसे निभेगा ये सब व्यवस्था ऐसे हम विचार कर रहे हैं, करना चाहिए। मंथन की जरूरत है, हम शालीनता नहीं खोएं। हमारे आंदोलन में कहीं भी हिंसक अगर चीज आ गई तो आगे जाएंगे। किसी भी आंदोलन को लॉ एंड ऑर्डर के नाम से तोड़ा जा सकता है, सब पहली बात परिचित है। कैसे हम तोड़ देते आंदोलन को, तोड़ते आए हैं कि व्यवस्था बनानी पड़ेगी हमें। लेकिन ऐसी स्थिति आ रही नहीं ना, हम आंदोलन नहीं करना चाहते, लड़ना नहीं चाहते किसी से। मैं समझता हिंसा की जरूरत ही नहीं है। हम उस देश के हैं जहां हिंसा को स्थान ही नहीं है। लेकिन इसमें आपका सहयोग यूं चाहिए कि आज हम 100 हैं, 150 होंगे, ये 1500 क्यों नहीं होंगे? अपना समानांतर हॉरिजॉन्टल संख्या क्यों नहीं बढ़े? इसके लिए सोचो और आगे अपना आंदोलन उस दिशा में चलाओ कि हमारी सदस्यता बढ़े। हम जहां जाए वहां एक ही साथ 100 खड़े हो जाएं कि हम आपके साथ। ऐसे आंदोलन की हम एक आकांक्षा रखते हैं आप लोगों से। जहां कहीं धन की आवश्यकता हो तो उसकी भी कमी पूर्ति होनी चाहिए। मुझे पता है जब नागराज केस हम लड़ा था, आप जैसे भाई से बहुत पैसे इकट्ठा हुआ था। हमने 40 लाख रुपए तो केवल वकील साहब खर्च किए, हमने सब सो भी जानते होंगे, बहुत पुरानी बातें हो गई। एक जज्बा था कि सुप्रीम कोर्ट में लड़के आएंगे और लड़के आए। अब उसकी पालना कराने के लिए नए नए केस करने पड़ रहे हैं। ये कैसी विडंबना है, अजीब सा लगता है, कई बार दुखी होते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि आप सबका सहयोग वांछित है। जो जज्बा लेकर आप यहाँ आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है, इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन एक चीज न छोड़ें, हमें शालीनता और व्यवहार नहीं छोड़ना है। किसी लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हिंसक हुए, हिंसा के बाद जो शांति आती है बहुत महंगी पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती है। इस शांति इसको मतलब ही नहीं है। हम लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, फिर राजीनामे करते हैं। तो भाई राजीनामा पहले रख लो ना, लड़ते का मकसद है कि हमें शांतिपूर्ण ढंग से बिना हिंसा फैलाए, बिना कोई विद्रोह किए इस गति से काम करना है कि समाज अपना हमारे साथ है। वो समझे इस बात को कि जिससे चाहिए वो मिलने में व्यवधान क्यों, कौन गतिरोध पैदा करता है उसको खत्म करें, उसको हटाएं, लेकिन प्यार से। मैं समझता हूँ कि हमारी बात सरकार मानेगी, सरकार समझती सब है। मेरा मानना है कि मेरा एक खुद का सोच है कि मुखिया ये नहीं चाहते कि हम आंदोलन करें, हमारी मांग माने नहीं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि बीच के जो नौकरशाह लॉबी होती है वो गलत फहमी डाल देती है कि सब की जरूरत ही नहीं है। वो समय आएगा कि उन्हें अकल आएगी और अकल आप लोग दिलाएंगे उन्हें, आप लोग समझाएंगे, मजबूर करेंगे कि हम गलत नहीं सही बोल रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक बड़ी इच्छा ये है कि आपका आंदोलन आगे तक चले। फिर मैं काफ़ी वर्षों जुड़ा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भाई फारस जी आप सब लोगों को मिलकर जो गति आप ले रहे हैं आपके सहयोग से, वो जिलों में आगे जाएं और जिलों में भी इसकी एक ऐसी पैठ बने, घर घर में लोग चर्चा करें कि भाई हमें अधिकार मिलना चाहिए। और एक समय जैसा 2015 की कल्पना कर रहे हैं, 10 साल कब तक बढ़ता रहेगा? क्यों, अंत तो होना चाहिए ना। कोर्ट ने स्वयं ने कहा नागराज केस में, कमेंट है उनका कि सीमा तय करो, कब तक आप इस तरह से रहोगे, किसको रिजन देना चाहते हो? सब बराबर हैं, जो मेहनत करेगा कमाएगा, नहीं मेहनत तो बना रहेगा। इसमें जाति और इसमें जरूरत काम पड़ रही है कि उसको आगे बढ़ाओ। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? क्या महाजन गरीब नहीं है? क्या राजपूत गरीब नहीं है? क्या वही लोग गरीब हैं जिसका आप चिंता करते हुए कब तक चलता रहेगा? ये बातें जब तक हम समाज में नहीं समझेंगे तब तक हमें सहायता, हमें सदस्यता नहीं मिलेगी। ये पैठ जरूरी है। जैसा मुझे पता लगा जोधपुर, बीकानेर और आपके बाड़मेर अच्छी रैली हुई, अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपकी रैली आगे बढ़े, आपको जन सहयोग मिले, सब कुछ शांति से हो, इनसे कभी नहीं हो, बार बार दोहराता हूँ। और सरकार का सहयोग मिलेगा ऐसी उम्मीद करता हूँ।
ज़्यादा समय नहीं, हम जीतेंगे और लड़ाई में जीतेंगे और वो मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए था। और जो विलम्ब हुआ उसके लिए क्षमा होने कोई नहीं करेगा। समय बताएगा, जिसपे किसको मौका मिलता है उसका लाभ लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास समय है और हम कोशिश करेंगे और जैसा आपका सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का। भाई बालाजी का बहुत धन्यवाद। महाराज जी को नमस्कार।